हे गाइस, वेलकम टू जनपांगी एजुकेशन हब। आज है 9 फरवरी 2021। 9 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसरो किस देश के अवलोकन अमेजन 1 को लॉन्च करने के लिए तैयार है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ब्राजील। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। इसरो को ब्राजील के उपग्रह अमेजोनिया 1 और 3 भारतीय पेलोड को लॉन्च करने की योजना है, जिसमें एक घर में निर्मित स्टार्टअप भी शामिल है। अब ये इसरो क्या है, इसके बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। बेंगलुरु इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो के फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई साराभाई इसरो के फाउंडर हैं। ये है विक्रम साराभाई। इसरो के डायरेक्टर कौन है? के सिवान। के सिवान ये हैं के सिवान इसरो के डायरेक्टर। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्रासीलिया। ब्रासीलिया ब्राज़ील की कैपिटल है। अब ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है? ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है ज़ैर बोल्सोनारो। ज़ैर बोल्सोनारो ये हैं ज़ैर बोल्सोनारो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ब्राज़ील की मुद्रा ब्राज़ीलियन रियाल है। ब्राज़ीलियन रियाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में संसदीय दूत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है के एन भंडारी। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। राजस्थान में संसदीय दूत पुस्तक डॉक्टर के एन भंडारी और एमपीएलईडी योजना के माध्यम से शुरू की गई स्वास्थ्य और शिक्षा पहलों पर केंद्रित है। ये क्या है एमपीएलईडी? एमपीएलईडी का पूरा नाम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है। ये कब लॉन्च हुआ था? ये 1993 में लॉन्च हुआ था, 1993 में। अब बात राजस्थान की आई है, तो राजस्थान के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल कहाँ है? जयपुर। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कलराज मिश्र ये हैं कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ये है अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है असम। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य के कॉलेज के छात्रों और साहित्यिक संस्थाओं को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की है। अब असम की बात आई है तो असम के बारे में कुछ जान लेते हैं। असम की कैपिटल कहाँ है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल सोनोवाल ये हैं सर्बानंद सोनोवाल आसाम के मुख्यमंत्री। आसाम के गवर्नर कौन है? आसाम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी ये हैं जगदीश मुखी आसाम के गवर्नर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य ने
स्विट्जरलैंड के साथ कौशल विकास, पर्यटन और डेयरी क्षेत्र में विशेषज्ञता साझा करने पर सहमति व्यक्त की है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है हरियाणा। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। हरियाणा और स्विट्जरलैंड पर्यटन, डेयरी और कौशल विकास प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए सहमत हुए हैं। अब हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर, ये हैं मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य, ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के गवर्नर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मॉडल करियर सेंटर स्थापित करने के लिए CII के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो है गोवा। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। गोवा सरकार ने मॉडल करियर सेंटर पर भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं CII की। CII क्या है? इसका पूरा नाम कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री CII का पूरा नाम है। CII की स्थापना कब हुई थी? CII की स्थापना 1895 में हुई थी, 1895 में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट उदय कोटक है। उदय कोटक, ये हैं उदय कोटक CII के प्रेसिडेंट। अब बात गोवा की आई है तो गोवा के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी, ये है भगत सिंह कोश्यारी गोवा के गवर्नर। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत, ये हैं प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जुलाई 2021 में आयोजित होने वाले 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की फोकल थीम क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है बांग्लादेश। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। इस साल की फोकल थीम देश बांग्लादेश होगी क्योंकि 2021 में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी है। ये है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। अब बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? ढाका। ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका। टका। इसके प्रेसिडेंट कौन है बांग्लादेश के? अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद, ये हैं अब्दुल हामिद बांग्लादेश के प्रेसिडेंट। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। शेख हसीना, ये हैं शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB के लिए किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह श्रीधर बेम्बू। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये हैं श्रीधर बेम्बू। जोहो के संस्थापक श्रीधर बेम्बू को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
यानी NSA, अजीत डोभाल के नेतृत्व में पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं NSA। NSA क्या है? NSA का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैरीलैंड, मैरीलैंड NSA का हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर कौन है? NSA के फाउंडर हैरी एस ट्रूमैन है। हैरी एस ट्रूमैन ये हैं हैरी एस ट्रूमैन, NSA के फाउंडर। NSA की स्थापना कब हुई थी? NSA की स्थापना 4 नवंबर 1952 को हुई थी, 1952 को। अब वर्तमान में सुरक्षा सलाहकार कौन है? वर्तमान में जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल, ये हैं अजीत डोभाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज को आतंकवादी समूह घोषित किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है कनाडा। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। कनाडा ने दूर दराज के प्राउड बॉयज संगठन को अपनी आतंकवादी संस्थाओं की सूची में शामिल कर लिया है। अब कनाडा की बात आई है तो कनाडा की कैपिटल कहाँ है? ओटावा। कनाडा के PM कौन है? प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ये हैं जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। कनाडा की मुद्रा क्या है? कनाडा की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। कैनेडियन डॉलर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है श्रावस्ती। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती को आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में शीर्ष पर रखा गया है। अब नीति आयोग ये क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नीति आयोग का? न्यू दिल्ली। इसके चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के? नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये हैं नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के चेयरपर्सन। नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के जो CEO है उनका नाम है अमिताभ कांत। ये हैं अमिताभ कांत, नीति आयोग के CEO। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने चीन के सिनोवेक वैक्सीन को मंजूरी दी है? इसका जो राइट आंसर होगा वह इंडोनेशिया। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। इंडोनेशिया ने सिनोवेक बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। अब ये सिनोवेक बायोटेक क्या है? सिनोवेक बायोटेक लिमिटेड एक चीनी बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो मानव संक्रामक रोगों से बचाने वाले टीकों के अनुसंधान, विकास, निर्माण और व्यवसायीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है। इसकी कंपनी बीजिंग में स्थित है। इसके CEO कौन है? सिनोवेक बायोटेक के CEO वाइडोंग यिन। ये हैं वाइडोंग यिन, सिनोवेक बायोटेक के CEO और फाउंडर दोनों यही हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, 1999 में
1999। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, जकार्ता। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशियन रुपया। इसके प्रेसिडेंट कौन है इंडोनेशिया के? जोको विडोडो, जोको विडोडो। ये है जोको विडोडो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एएमडी ने किस राज्य में 1600 टन लिथियम की उपस्थिति पाई है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है कर्नाटक। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। अन्वेषण और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय ने कर्नाटक के मंडाया जिले के मार्लागला अल्लापटना क्षेत्र की आग्नेय चट्टानों में 1600 टन लिथियम संसाधनों की उपस्थिति की स्थापना की है। अब कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक के बारे में कुछ जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल कहाँ है? बेंगलुरु। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला, वजुभाई वाला। ये है वजुभाई वाला, कर्नाटक के गवर्नर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा है, बीएस येदियुरप्पा। ये हैं बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्लेशियर के फटने की दुर्घटना हुई है? इसका जो राइट आंसर है वह उत्तराखंड है। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य में एक घाटी के माध्यम से बाढ़ के पानी के फटने से बांध और एक जल प्रलय हुआ है। अब उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ है? उत्तराखंड की कैपिटल समर सीजन में गैरसैंण है, गैरसैंण। और विंटर सीजन में उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है, देहरादून। अब उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? उत्तराखंड के जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य। ये है बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड की गवर्नर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईएमडी द्वारा स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान कहाँ है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है बालासोर। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारत का मौसम विभाग बालासोर में प्रशिक्षण किए गए देश के पहले आंधी तूफान अनुसंधान को स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब बालासोर कहाँ है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। बालासोर उत्तरी उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर और बालासोर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह चांदीपुर बीच के लिए जाना जाता है। अब ये क्या है? आईएमडी। आईएमडी का पूरा नाम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी आईएमडी की? 1875 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? मृत्युंजय महापात्रा, मृत्युंजय महापात्रा, ये है मृत्युंजय महापात्रा, आईएमडी के डायरेक्टर जनरल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस बैंक ने भारत में जापानी कॉर्पोरेट की बैंकिंग जरूरतों को संयुक्त रूप से पूरा करने के लिए MUFG बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ICICI बैंक। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ICICI बैंक ने MUFG बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
अब ये क्या है? MUFG। MUFG का पूरा नाम मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप है। मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? MUFG का इसका हेडक्वार्टर टोक्यो है। टोक्यो जापान में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2005 में हुई थी। इसके CEO कौन है? MUFG के इसके CEO हिरोनोरी कामेजावा है। हिरोनोरी कामेजावा ये है हिरोनोरी कामेजावा MUFG के CEO। अब ICICI बैंक की बात करें। ICICI बैंक का पूरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके CEO कौन है ICICI बैंक के? संदीप बख्शी। ये हैं संदीप बख्शी ICICI बैंक के CEO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी ICICI बैंक की? जून 1994 में 1994 में। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो की PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।